जय श्री हरि विष्णु दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल व्रत साधना में। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। पितरों की कृपा की प्राप्ति के लिए, पितरों की प्रसन्नता के लिए और पितरों की आत्मा तृप्त हो, इसके लिए विशेष रूप में वर्ष में 15 दिन ऐसे होते हैं जिन्हें पितृ उत्सव के रूप में मनाया जाता है और उन 15 दिनों को पितृपक्ष के रूप में जाना जाता है। आज की वीडियो में आप जानेंगे कि पितृपक्ष 2024 में कब प्रारंभ हो रहा है, कब समाप्त हो रहा है और इन 15 दिनों में आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी और आपको बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा देखिए। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता लगता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी हुई। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिए। बात करें पितृपक्ष के बारे में तो देखिए, कहा जाता है, शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि पितृपक्ष के दौरान हमारे जो पितृ होते हैं वह पितृलोक से धरती पर आते हैं और अपने अपने परिवार में अपने अपने परिजनों से मिलते हैं और किसी न किसी स्वरूप में वह हमारे आसपास पितृपक्ष के इन 15 दिनों में जरूर रहते हैं। ऐसी अवस्था में जो हम दान धर्म करते हैं या पितरों के निमित्त जो हम तर्पण करते हैं, जल देते हैं, श्रद्धा कर्म करते हैं, उन्हीं से उनको तृप्ति मिलती है। भाद्रपद मास की पूर्णिमा पर धरती लोक पर हमारे पितृ आते हैं और अश्वनी मास की अमावस्या तिथि पर वापस पितृलोक को लौट जाते हैं। जो लोग पितृ तर्पण करते हैं उन्हें 15 दिन में, मतलब पितृपक्ष में जो लोग पितरों के निर्मित तर्पण करते हैं, श्रद्धा कर्म करते हैं, अपने पितरों के नियमित दीपदान करते हैं, उन्हें उनके पितरों का आशीर्वाद मिल जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसे अंधविश्वास मानते हैं और इस वजह से वह अपने पितरों के निमित्त कुछ भी शुभ कार्य नहीं करते, कोई तर्पण नहीं करते, जलदान नहीं करते या फिर दीपदान नहीं करते, उनका श्राद्ध कर्म नहीं करते और उनके पितृ अतृप्त ही लौट जाते हैं। और जब आपके पितृ अतृप्त लौटते हैं, असंतुष्ट होकर लौटते हैं, ऐसी दशा में बहुत सारी परेशानियां आपको देकर जाते हैं, बहुत सारी परेशानियों में आप स्वयं ही घिर जाते हैं। इसलिए बहुत आवश्यक है इन 15 दिनों में अपने पितरों के निमित्त दान तर्पण श्राद्ध कर्म इत्यादि करना। तो जैसे ही संभव हो, जितना भी संभव हो, जो भी आपकी समर्थता हो, उसी के अनुसार अपने पितरों को याद करके उनको तर्पण अवश्य कीजिए। अब बात करते हैं कब से प्रारंभ हो रहे हैं पितृपक्ष। तो देखिए, भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि से अमावस्या तक पितृपक्ष रहता है। तो इस बार पितृपक्ष प्रारंभ होगा 17 सितंबर से। 17 सितंबर 2024 को मंगलवार के दिन भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि है। तो पहला श्राद्ध होगा इस पूर्णिमा तिथि का। श्राद्ध मंगलवार को 17 सितंबर को किया जाएगा। प्रतिपदा का श्राद्ध होगा 18 सितंबर 2024 बुधवार के दिन। द्वितीय का श्राद्ध होगा 19 सितंबर 2024 गुरुवार के दिन। तृतीया का श्राद्ध होगा 20 सितंबर को शुक्रवार के दिन और चतुर्थी का श्राद्ध होगा 21 सितंबर 2024 शनिवार को। महाभरणी शनिवार को है तो 21 सितंबर को महाभरणी श्राद्ध होगी। पंचमी का श्राद्ध 22 सितंबर 2024 को यानी रविवार के दिन। षष्ठी का श्राद्ध होगा 23 सितंबर सोमवार के दिन। सप्तमी का श्राद्ध होगा 23 सितंबर को ही सोमवार के दिन। तो षष्ठी और सप्तमी दोनों श्राद्ध एक ही दिन किए जाएंगे। अष्टमी का श्राद्ध होगा मंगलवार के दिन 24 सितंबर को। नवमी का श्राद्ध 25 सितंबर 2024 बुधवार के दिन होगा और दशमी का श्राद्ध किया जाएगा 26 सितंबर गुरुवार के दिन। एकादशी का श्राद्ध होगा 27 सितंबर 2024 को शुक्रवार के दिन। द्वादशी का श्राद्ध होगा 29 सितंबर 2024 को। 28 को कोई भी श्राद्ध नहीं होगा। 29 सितंबर को रविवार के दिन ही मघ का श्राद्ध भी है। तो श्राद्ध यानी कि द्वादशी का श्राद्ध और मघ का श्राद्ध रविवार को ही होगा। त्रयोदशी श्राद्ध 30 सितंबर को होगा। सोमवार के दिन चतुर्दशी का श्राद्ध होगा। 1 अक्टूबर 2024 मंगलवार के दिन सर्वपितृ अमावस्या बुधवार को है और 2 अक्टूबर को सर्वपितृ अमावस्या का श्राद्ध होगा। ठीक इसी प्रकार से कुछ तिथियां एक साथ और 17 सितंबर 2024 से 2 अक्टूबर बुधवार तक श्राद्ध के दिन होंगे, पितृपक्ष के दिन होंगे। तो इन दिनों में विशेष रूप से आप अपने पितरों की आराधना करें। अब बात करें बहुत सारे भक्तों के प्रश्न के ऊपर। आपका पहला प्रश्न है कि पितृपक्ष में क्या पूजा करनी चाहिए, घर के मंदिर में देवी देवता की पूजा नहीं करनी चाहिए या फिर घर के आसपास कोई मंदिर है जहां हम प्रतिदिन जाते हैं वहां पितृपक्ष में नहीं जाना चाहिए। जी बिल्कुल जाना चाहिए। घर में भी आपको देवी देवताओं की पूजा करते रहना चाहिए। उसी प्रकार से मंदिर भी जाते रहिए, बिल्कुल मंदिर भी जा सकते हैं, सभी देवी देवताओं की पूजा कर सकते हैं। इसी के साथ में पर आपको 15 दिन विशेष अपने पितरों की
पूजा करनी है। देवताओं के साथ हम पितरों की भी आराधना करते हैं। जैसे बाकी के दिनों में हम सिर्फ देवताओं की पूजा करते हैं, लेकिन इन 15 दिनों में देवी देवताओं और पितरों दोनों की पूजा की जाती है। मतलब जो चीज़ जिस प्रकार से चल रही है उसी प्रकार से चलेगी। सभी पूजा पाठ व्रत इत्यादि इसी के साथ हम पितरों की भी पूजा करते हैं। इसमें से जैसे बहुत से भक्त हैं जो कि महालक्ष्मी का व्रत कर रहे हैं, तो महालक्ष्मी का व्रत आपको उसी प्रकार से करना है। पूजा उसी प्रकार से आप करेंगे जैसे कि आप हर रोज करते हैं। उसके साथ ही आप अपने पितरों की भी आराधना करेंगे। पितृपक्ष में जीवित पुत्रिका व्रत भी आता है, तो जीवित पुत्रिका का व्रत भी उसी प्रकार से हम करते हैं जैसे कि हमारे परिवार में किया जाता है। कोई भी पूजा पाठ आपको छोड़ना नहीं होता, सब कुछ करते हैं। बस इतना ध्यान रखिए, नया व्रत कोई भी पितृपक्ष में मत प्रारंभ कीजिए, ठीक है। किसी भी व्रत का उद्यापन भी आपको पितृपक्ष के दौरान नहीं करना है। मान लीजिए अगर व्रत अगर खत्म हो भी गया है, मान लीजिए 16 व्रत का संकल्प लिया और 16 व्रत आपके पितृपक्ष में पूरे हो गए, तो कोई बात नहीं, 2-4 व्रत और अधिक कर लीजिए। नवरात्रि में उसका उद्यापन कर लीजिए। आपको पितृपक्ष के दौरान कोई भी व्रत समापन नहीं करना, उद्यापन नहीं करना, किसी भी नए व्रत का प्रारंभ नहीं करना। और एक प्रश्न है कि क्या पितृपक्ष में सूर्य देव को जल देना चाहिए? जिससे सूर्य देव को जल हम रोज देते हैं, चाहे कोई भी समय हो, जिस भी प्रकार की स्थिति हो, सूर्य देव को जल दिया जाता है। तो बिल्कुल आप सूर्य देव को जल देंगे। पितृपक्ष में कोई संचय नहीं है कि हाँ ऐसे कार्य जो पितृपक्ष में हम भूल से भी नहीं करना चाहते। जैसे कि अगर घर बदलना चाहते हैं, किराए का भी घर हो, तो पितृपक्ष में मत बदलिए। पितृपक्ष समाप्त होने के बाद नवरात्रि के शुभ दिन देखकर आप चाहे तो घर बदल सकते हैं, नवरात्रि के बाद बदल सकते हैं। पितृपक्ष में स्थान परिवर्तन नहीं करना चाहिए। विशेषकर अगर आप घर बदलना चाहते हैं तो किसी भी प्रकार का मांगलिक कार्य जैसे कि गृह प्रवेश करना हो या फिर विवाह, मुंडन इत्यादि, इन सभी कार्य पितृपक्ष में नहीं किए जाते। पितृपक्ष में सिर्फ पितरों की पूजा आराधना के लिए ही शुभ माना जाता है। आपको इन बातों का ध्यान रखना होता है कि कोई नया वस्त्र ना खरीदें। बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न आता है कि वैसे अगर ज़रूरी ना हो तो इस समय में कोई भी नया वस्त्र नहीं खरीदना चाहिए। ये समय हम जो भी समय खरीदते हैं लगभग पितरों के लिए ही करते हैं या घर के पूजा पाठ की खरीदारी की जाती है। और इस समय में नए वस्त्र खरीदना या नए वस्त्र धारण करना ये शुभ नहीं माना जाता, तो इन बातों का ध्यान रखना। उसके बाद बात करते हैं कि सुहाग की सामग्री पितृपक्ष में खरीदी जा सकती है, जैसे कि चूड़ियाँ इत्यादि अगर लेना हो तो ले सकते हैं। देखिए वैसे अपने लिए सुहाग की सामग्री इन दिनों में नहीं खरीदनी चाहिए, लेकिन मान लीजिए कि आप महालक्ष्मी व्रत कर रहे हैं, उसमें सुहाग की सामग्री उद्यापन वाले दिन लगती है, मतलब 16 सुहाग की सामग्री आप खरीद सकते हैं। वहीं आप इसके अलावा नवरात्रि है जो कि अमावस्या के अगले दिन से ही प्रारंभ हो जाती है। बिल्कुल हम पितृपक्ष में नवरात्रि की सामग्रियाँ खरीद सकते हैं। पूजा की जो भी सामग्री है सब खरीदी जाती है, मतलब पूजा पाठ के लिए महालक्ष्मी को अर्पित करने वाली सुहाग की सामग्री खरीदते हैं तो बिल्कुल खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्वयं के लिए खरीदना और पहनना ये शुभ नहीं है। पितृपक्ष में सुहागिन महिलाओं को विशेष रूप से कोई भी नई वस्तु या कोई भी तरह के सुहाग की सामग्री इत्यादि धारण नहीं करनी चाहिए। उसके बाद बात करते हैं क्या मायके से ससुराल जाना हो या फिर ससुराल से मायके जाना हो तो क्या ऐसा हम कर सकते हैं? तो ऐसा नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष के दिनों में स्थान परिवर्तन अगर बहुत जरूरी ना हो तो नहीं करना चाहिए। वैसे अगर आप मायके में हैं तो ससुराल में आपको पितृपक्ष के दौरान रहना ही चाहिए, पहले ही चली जाइए। अच्छा, एक प्रश्न और आता है कि अगर बच्चों का जन्मदिन पितृपक्ष में पड़ता है तो क्या हम उसे मना सकते हैं? देखिए बच्चों का जन्मदिन पितृपक्ष में होता है, लगभग हर बार ही उनका जन्मदिन पितृपक्ष में ही आता है, तो बिल्कुल मना सकते। इतना जरूर कीजिए, उस दिन अपने पितरों को स्मरण कीजिए, पितरों के लिए कुछ दान जरूर कीजिए। तर्पण अगर आप कर पाते हैं तो जिसका भी जन्मदिन है उनके हाथों से पितृ को दीपदान और जलदान जरूर करवाएं। प्रार्थना कीजिए आपके बच्चे को उनका आशीर्वाद प्राप्त हो। उस दिन अपने बच्चों के द्वारा गरीबों को, अनाथों को, जरूरतमंद और बुजुर्गों को भोजन करवाइए। पितृपक्ष में जन्मदिन मनाने का यही सबसे सर्वश्रेष्ठ तरीका है। अगर संभव हो तो उस दिन अपने बच्चों से पीपल का, बरगद का या तुलसी का वृक्ष लगवा दीजिए, पौधा लगवा दीजिए, ये भी सर्वश्रेष्ठ होता है। पितरों की आत्माएं तृप्त होती हैं और बच्चों को पितरों का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। मतलब बाकी सेलिब्रेशन आप कीजिए लेकिन साथ में ये भी कर लीजिए तो ये सर्वश्रेष्ठ रहेगा, ठीक है। मतलब पितृपक्ष में अगर जन्मदिन आता है तो हम मना सकते हैं। पितरों को धन्यवाद अवश्य कीजिए, क्योंकि जिन बच्चों का जन्म पितृपक्ष में आता है वह कहीं ना कहीं पितृलोक से आते हैं। मतलब आपके परिवार का ही कोई पितृलोक आपके परिवार से आया है, इस बात की सूचना देता है। पितृपक्ष में जन्म होना तो बच्चे को
पितरों का आशीर्वाद दिलवाइए। पितरों का श्राद्ध करने का सही समय और विधि क्या है? देखिए, शास्त्रों के अनुसार सुबह और शाम को देवी देवताओं के लिए पूजा पाठ किया जाता है। दोपहर का जो समय होता है पितरों को समर्पित होता है। करीब 12 बजे पितरों को याद करते हुए श्रद्धा कर्म किया जाता है। सूर्य को अग्नि का स्रोत भी माना गया है, इसलिए देवी देवताओं को भोजन देने का समय जो होता है वो दोपहर का समय होता है। देवी देवताओं के भोजन के लिए यज्ञ किए जाते हैं, वैसे ही पितरों के भोजन देने के लिए सूर्य की किरणों को जरिया माना जाता है। श्राद्ध कर्म संपन्न करने के लिए रोहिणी मुहूर्त और कुतुब मुहूर्त अच्छे माने गए हैं। इस दौरान कौवे, चींटी, गाय, देव, कुत्ते, पंचबली भोग देना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। आपको जिस दिन आपको तर्पण इत्यादि करना है, श्रद्धा कर्म करना है, उस दिन विशेष रूप से ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। इसके साथ ही सर्वोपरि अमावस्या पर अपने सभी पितरों के लिए अनजाने जाने में हुई भूल विसरे जितने भी पितृ होते हैं उनकी आत्माओं की तृप्ति के लिए विशेष रूप से श्रद्धा कर्म और तर्पण अवश्य करना चाहिए। संभव हो तो ब्राह्मण को बुलाकर उन्हीं के द्वारा संपन्न करवाएं, ज्यादा श्रेष्ठ होगा। क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि श्रद्धा से किया हुआ श्राद्ध कर्म ही शुभ फल माना जाता है और उसी से आपके पितृ तृप्त होते हैं। मतलब आपको जो भी कार्य करते हैं बिल्कुल श्रद्धा भक्ति से कीजिए, डरने की आवश्यकता नहीं है। आपके ही पूर्वज हैं, आपको वह शुभ चिंतक हैं, आपको बस दिखाई नहीं दे रहे हैं, वह आपके पास ही हैं। इन 15 दिनों में तो वह बिल्कुल आपसे जुड़े रहते हैं, इसलिए हर वक्त श्रद्धा से उनको स्मरण करते रहिए। पितृपक्ष से जुड़े हुए जितने भी सवाल हैं वह आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अधिकतर सवालों के जवाब तो हमने आज की इस वीडियो में दे दी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर जरूर करें।